हेलो दोस्तों, मैं सीत कुमार महतो सीत महतो यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, मैं इंडिया के टॉप लेवल कोचिंगों जैसे दृष्टि, ध्येय, चंद्रा एकेडमी ऐसे कोचिंगों के सेलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में संकलित करा रहा हूं। दोस्तों, ये ईवीएस का पार्ट 1 वीडियो है। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक जल्द ही पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और इसे शेयर भी करें दोस्तों, ताकि इससे दूसरे बच्चों का भी कुछ कल्याण हो जाए। दोस्तों, चलिए मैं अब बताने जा रहा हूँ पहला क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन ए, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, जहाँ शिक्षक अधिकारवादी एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, जहां मूल रूप से पढ़ लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलता के ऊपर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन डी, जहां शिक्षक सारी अधिगम में आगे होता है और शिक्षार्थियों से निष्क्रिय रहने की उपेक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जहाँ पर विद्यार्थी की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और अपने उसकी अनुभव को महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाएगा या महत्व मिलेगा, वहीं पे शिक्षार्थी अच्छे वातावरण और प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी हैं। ऑप्शन ए में है स्वेद ग्रंथियाँ, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी वसामय ऊतक और ऑप्शन डी रोम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वसामय ऊतक। इसका राइट आंसर होगा वसामय ऊतक, अर्थात सी नंबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपूर, कासनी व नीला उपयुक्त में से कौन पादप उत्पादन है। ऑप्शन ए में दिया है 1 और 2, ऑप्शन बी में केवल 3, ऑप्शन सी में 1 और 3, ऑप्शन डी में 1 2 3। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 2 3, अर्थात डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों पादप उत्पादन हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन ए, यह जीवन उपयोगी एवं सार्थक शिक्षा है। बी, यह ज़रूरत के अनुसार एवं रोजगार देने वाली शिक्षा है। सी, विद्यालय समाज का लघु रूप एवं समाज की प्रयोगशाला है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात डी नंबर, क्योंकि ये सभी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक शिक्षक को आनुवंशिक और वातावरण की प्रकृति और क्रियाविधि को ठीक से समझाना चाहिए। ऑप्शन ए में है उपचारात्मक कक्षा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी है बच्चों के विकास और वृद्धि का निदान एवं मार्गदर्शन करना, सी है छात्रों एवं शैक्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, और डी है ए और सी दोनों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर, बच्चों के विकास और वृद्धि का निदान एवं मार्गदर्शन करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर और समझकर बहुत कुछ सीखते हैं, यह कौन सा प्रक्रिया कौशल है? ऑप्शन ए में है अवलोकात्मक कौशल यानी कि अवलोकन कौशल, 2 में है अभिविन्यास अधिविन्यास, और 3 में है जांच सूची, 4 में है सहभागिता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अवलोकन विधि द्वारा, क्योंकि बच्चे अपने आसपास में जितने भी लोग हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें देख कर सीखते हैं। तो इस कौशल को क्या कहेंगे? अवलोकन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन 1 में है NCF 1975, 2 में है NCF 1988, सी में है NCF 2000, और 4th में है NCF 2005। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों NCF 1975। NCF 1975 में यह रूपरेखा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य भारत के किस तट पे स्थित है? तो 1 नंबर ऑप्शन में है पूर्वी तट पे, दूसरा नंबर ऑप्शन में है पश्चिमी तट पे, तीसरा नंबर ऑप्शन में है उत्तरी तट पे, और चौथा नंबर ऑप्शन में है दक्षिणी तट पे। तो दोस्तों गुजरात राज्य भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है, अतः इसका जो आंसर होगा दूसरा नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों, दूसरा नंबर पश्चिमी तट पे होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए में है तमिलनाडु और कर्नाटक, दूसरा नंबर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तीसरा नंबर है तेलंगाना और कर्नाटक, चौथा नंबर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन तमिलनाडु और कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक, अर्थात 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं? किस पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है खेजड़ी, दूसरा रेगिस्तानी ओक, तीसरा नीम और कीकर, चौथा बरगद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बरगद, क्योंकि बरगद की जड़ें जो होती हैं, बरगद की जड़ें लटकी हुई होती हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा नंबर बरगद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, छाता बनाने एवं बच्चे को पालने का काम कौन सी मधुमक्खी करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रानी मधुमक्खी, दूसरा नंबर ऑप्शन नर मधुमक्खी, तीसरा नंबर मजदूर मधुमक्खी, और चौथा नंबर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मजदूर मधुमक्खी, क्योंकि मजदूर मधुमक्खी छाता बनाने और बच्चों के पालने का काम करती हैं। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ऑप्शन ए में व्याख्यान द्वारा, बी में क्षेत्र भ्रमण द्वारा, सी में समूह द्वारा, और डी में अध्ययन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, बी इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा पर्यावरण अध्ययन की जागरूकता द्वारा सृजन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी नंबर क्षेत्रीय भ्रमण। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन ए में है शिक्षा के गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, बी है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, सी है अत्यंत शिक्षण कार्य की एक रास्ता को बदलना, डी है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव
उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। चलिए अगला प्रश्न है, कविता पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में गरीब, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। बी नंबर है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्या का आयोजन कराना। सी नंबर है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। और डी है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक योजना लेने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। निम्न सूची में दिए गए किस जानवर के कान बाहर से दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए में मेढक, बी में छिपकली, सी में बिल्ली और डी में कौवा। तो दोस्तों इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा सी, अर्थात 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, बिल्ली। दोस्तों बिल्ली की कान बाहर से ही दिखाई देती हैं, जबकि ये 3 अलग जो दिए गए हैं इनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों, अतः तीसरा नंबर ऑप्शन सही। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम के अवसर और सीखने में संबंध किसने बताया है? तो ऑप्शन ए हैं चॉम्स्की, दूसरा ऑप्शन बंडूरा, तीसरा ऑप्शन स्किनर और चौथा ऑप्शन थर्नडाइक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बंडूरा, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, गामक विकास के लिए सही है, समय पर करना आवश्यक है। गामक विकास के लिए सही समय पर करना आवश्यक है। ए में स्मरण, बी में आत्म प्रत्यय, सी में अभ्यास और डी में संवेदना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर होगा अभ्यास। अगला प्रश्न है, कौन सी पक्षी पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना लेता है? तो ऑप्शन 1 है बसंत गौरी, दूसरा ऑप्शन कबूतर, तीसरा ऑप्शन गौरैया और चौथा ऑप्शन दर्जन चिड़िया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कबूतर, क्योंकि कबूतर पुराने खंडहर में और मकान में अपना घोंसला बना लेता है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी कबूतर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी पक्षी अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे घोंसला बनाता है? तो 1 नंबर ऑप्शन में है दोस्तों बीवर, दूसरा कबूतर, तीसरा गौरैया और चौथा कोयल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कबूतर, नहीं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गौरैया। इसका राइट आंसर होगा गौरैया, क्योंकि गौरैया अलमारी में या अलमारी के ऊपर तथा आईने के पीछे अपना घोंसला बना लेती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 गौरैया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर दूसरा लेव वाइगोस्टकी, तीसरा नंबर जीन पियाजे तथा चौथा स्किनर। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा नंबर आंसर, दूसरा ऑप्शन होगा लेव वाइगोस्टकी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है क्रिया पूर्ण अवस्था, दूसरा है संवेदी गामक अवस्था और तीसरा है साकार प्रक्रिया अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था में भाषा
का कोई भूमिका नहीं होता दोस्तों। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा संवेदी गामक अवस्था अर्थात ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए में है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन दूसरा है गाल्टन, ऑप्शन तीसरा है स्किनर और ऑप्शन चौथा है मॉर्सेल। तो ये किसका कथन है दोस्तों? तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी क्रो एंड क्रो ने ऐसा कहा था। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना और आटा गूंदना। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है नहाना, दूसरा ऑप्शन है कपड़े धोना, तीसरा ऑप्शन है कंघी करना और चौथा ऑप्शन है आटा गूंदना। तो दोस्तों इसमें नहाने में पानी का यूज करते हैं, कपड़ा धोने में भी पानी का यूज करते हैं और आटा गूंदने में भी पानी का यूज करते हैं, अर्थात तीसरा नंबर भिन्न दिख रहा है हमको। कंघी करने में पानी का यूज नहीं करते, अतः तीसरा नंबर आंसर इसका सही होगा। अतः तीसरा नंबर आंसर सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में भेदभाव जैसे विषयों पर बच्चों से चर्चा करने पर उनमें बढ़ती हैं। 1 नंबर ऑप्शन है दोस्तों सृजनात्मकता, दूसरा नंबर है संवेदनशीलता, तीसरा नंबर है अभिव्यक्ति और चौथा नंबर है सहभागिता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर सृजनात्मकता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गृह कार्य अलग अलग बच्चों में ए ऑप्शन में की रुचि अनुसार होनी चाहिए, बी की योग्यता स्तर के अनुसार होनी चाहिए, सी के लिए अलग अलग नहीं होनी चाहिए, डी के लिए सभी एक सा नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए की रुचि के अनुसार होना चाहिए, मतलब किसी भी बच्चे की रुचि के अनुसार उसको गृह कार्य दिया जाना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रदान कराती हैं, क्यों? ऑप्शन ए में यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती हैं, ऑप्शन बी यह विद्यार्थी में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, ऑप्शन सी विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी, अर्थात डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब यहीं पे मैं वीडियो को करूंगा फिनिश। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए तथा इसे शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए मेरे वीडियो को। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।